हेलो फ्रेंड्स, श्याम जी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम करेंगे कार्बन चक्कर। कार्बन चक्कर के बारे में आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसका हर क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये टॉपिक करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं और से ये टॉपिक करने की ज़रूरत होगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, कार्बन चक्कर। कार्बन चक्कर। वायुमंडल में कार्बन यानी CO2 की मात्रा 0.03% है। पृथ्वी पर इसकी मात्रा 0.18% है। कार्बन है ना, जो इस कार्बन की मात्रा 15वें नंबर पर आती है। 15वें नंबर पर कैसे आती है? जैसे पहले नंबर पर हमारी ऑक्सीजन आती है और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आती है। क्या आती है दूसरे नंबर पर? सिलिकॉन। ऐसे ही जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है वो 15वें नंबर पर आती है। आगे देखो, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा 18% है। कितनी है मानव शरीर में कार्बन की मात्रा? 18%। अभी हाल ही के न्यूज़ से एक पता चला है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 17% कम हो गई है। कितनी परसेंट कम हो गई है? 17%, जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। कैसे कम हो गई है? आप सभी को पता होगा कि अब कोविड-19 चला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा विश्व लॉकडाउन को अपना रहा है, जिसके कारण हमारे देश की फैक्ट्रियाँ, उद्योग वगैरह सब चीज़ें बंद हैं, जिसके कारण प्रदूषण कम हो रहा है और कार्बन चक्कर इस वजह से कम हो गया 17%। हालांकि समुद्र में इसके लिए सिर्फ एक बूंद का ही फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पता चला है कि अगर ये कार्बन चक्कर, जो कार्बन चक्कर चलता रहता है, ये कार्बन चक्कर अगर चलना समाप्त हो जाए तो कार्बन की मात्रा सिर्फ 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। कितनी वर्ष में समाप्त हो जाएगी? बस 1 वर्ष में। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जैसे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन चक्कर समाप्त हो जाएगा, तो कार्बन 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, रुको 1 मिनट। ये देखो, वायुमंडल, कार्बन, ये क्या है? वायुमंडल। CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी परसेंट है? 0.03%। वायुमंडल से कहाँ जाती है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में कैसे जाती है? CO2 की उसमें कैसे जाती है? CO2। पौधे छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। CO2 कहाँ चली गई? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में CO2 जाने के बाद ये चेंज हो जाती है। किस में चेंज होती है? ये C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का। पेड़ पौधों से कहाँ जाती है? शाकाहारी जीवों में। शाकाहारी जीवों में कैसे जाती है? पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव जैसे हिरण हो गई, ये क्या पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर ये कहाँ चली जाती हैं? शाकाहारी में। शाकाहारी के सांस द्वारा, ये दिख रहा होगा आपको, सांस द्वारा वायुमंडल में चली जाती है वापस। और फिर जो शाकाहारी जीव है वे मल करते हैं, मल द्वार से ये क्या चली जाती है? वापस धरातल में, यानी कि पृथ्वी में चली जाती है। और फिर पृथ्वी में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। फिर पेड़ पौधे से वापस किस में चली जाती है? ये पेड़ पौधों में वापस चली जाती है। फिर मांसाहारी जीव है ना, वो शाकाहारी जीव को खाते हैं। फिर शाकाहारी से मांसाहारी में चली गई, मांसाहारी जीवों को मानव खाता है, मांसाहारी से मानव में चली गई। फिर मानव सांस द्वारा, उत्सर्जन द्वारा वापस इसको कहाँ छोड़ देता है? वायुमंडल में छोड़ देता है। फिर देखो, वायुमंडल से क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा भी क्या होती है? CO2 वर्षा में आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। आगे देखो, उद्योगों की वजह से लगभग 150 वर्षों पहले वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.028% थी। कितनी थी? 0.028%। वर्तमान में कितनी है? 0.03%। और लेटेस्ट इसकी अपडेट जो अभी हाल ही में पता चली है 0.04%। कितनी इंक्रीज हो गई है? पहले 25% थी ना, तो ये 25 से 50% हो गई, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है और पृथ्वी पर गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है। आगे देखो,
राइटिंग तो ऐसी ही है मेरी। आगे देखो, ये दिख रहा होगा आपको पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ये जो ब्लू कलर का ये है हमारा वायुमंडल, और फिर ये रेड कलर से डॉट किया हुआ है, ये क्या है CO2। पृथ्वी वो क्या है सन। सन के द्वारा पृथ्वी पर जो क्या आती हैं, लघु तरंगे आती हैं ना, ये लघु तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन CO2 की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती, और जिसकी वजह से पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। आगे देखो, पृथ्वी जब गर्म होकर हीट छोड़ने का काम करती है तो उसको बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए पृथ्वी के अंदर हीट बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी सन से लघु तरंगे ग्रहण तो कर लेती है, बट CO2 की वजह से हीट बाहर नहीं जा पाती। वही बात जो पहले आपको बताई थी। ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम है, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलेंगे। सागरों का जल स्तर बढ़ेगा, तटीय क्षेत्र, द्वीप, पनडुब्बियां, तापमान बढ़ जाएगा, वर्षा, बाढ़ और आवर्ती बढ़ जाएगी, फसल चक्र बढ़ जाएगा। ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है। आगे देखो, पृथ्वी के अंदर हाँ अभी आपको बताया था कि जैसे मल के द्वारा और वर्षा होती है, तब वर्षा का जो पानी है पृथ्वी के अंदर रिस कर चला जाता है, तो उसके अंदर पृथ्वी के अंदर कार्बन की मात्रा जमा हो जाती है, और कार्बन की मात्रा कई सालों के अंदर जीवाश्म में, कोयला में और सोना या हीरा में परिवर्तित हो जाती है, और ये चक्कर फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, सोना या हीरे को, और फिर इसका हम यूज करते हैं। आगे एक बार देखो,